हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। बाबू मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं, पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जिसमें से हमने पीओएस पढ़ लिया है बेटा, प्लानिंग की बात कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग की बात कर चुके हैं। आज बात स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग से। बेटा मैं जो इंट्रो टेबल बनाता हूँ आज अभी नहीं बना रहा, ठीक है ना, बहुत बार उसकी चर्चा हो चुकी है और मेरे को अभी उसका खैर यूज़ भी कुछ नहीं करना। लो आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं थोड़ा सा पहले इंट्रो दे दूँ चैप्टर का, फिर आगे बढ़ाएंगे बात को। बेटा डायरेक्टिंग बड़े चैप्टर्स में से है, आपको बता देता हूँ बेटा। अगर मैं बिजनेस स्टडीज़ के कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूँ ना, तो टोटल 12 चैप्टर में से 4 तो एक तरफ नजर आएंगे और 8 एक तरफ नजर आएंगे, ठीक है ना। एक चैप्टर है मार्केटिंग, जो आपने मेरे साथ पढ़ा है, तगड़ा चैप्टर है बेटा, 15-17 दिन लगाए थे। मार्केटिंग, डायरेक्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट भी आप मुझसे शेयर मार्केट पढ़ चुके हो बेटा। ये 4 चैप्टर एक तरफ और बेटा बाकी 8 चैप्टर बिजनेस के एक तरफ है। बाबू ये चारों चैप्टर तगड़े हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ऑलमोस्ट 40 नंबर के ये 4 चैप्टर हैं और बाकी बिजनेस स्टडीज़ पूरी 40 नंबर की, ठीक है। तो डायरेक्टिंग भाई तगड़े चैप्टर में से एक है। ऑल्दो खैर ये अभी हमारे पास नहीं आने वाला, ठीक है ना। ये हमारे को बेटा दिसंबर 2021 में नहीं आ रहा, ये हमारे पास मार्च 2021 में आ रहा है। लेकिन बेटा बाद में इतने बड़े बड़े चैप्टर कर नहीं पाओगे सारे, तो इसी वजह से मैं पहले एक बार करा रहा हूँ ताकि बाद में रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है जी। बाबू डायरेक्टिंग के अपने आप में 4 एलिमेंट है। याद कराता हूँ बेटा, जिस दिन मार्केटिंग आपने मुझसे पढ़ा था तो मैंने कुछ ऐसा ही बोला था। मार्केटिंग के 4 P's है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। याद आया हो शायद बेटा, नहीं भी आया तो बेटा मुझे कुछ करना नहीं, ठीक है ना। डायरेक्टिंग के अपने आप में 4 एलिमेंट है बाबू। डायरेक्टिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ठीक है ना। पहले एलिमेंट का नाम है सुपरविजन। पहले एलिमेंट का नाम है बेटा सुपरविजन। सेकेंड वन का नाम है बेटा मोटिवेशन। थर्ड वन का नाम है बेटा लीडरशिप और बेटा फोर्थ वन का नाम है कम्युनिकेशन। फोर्थ वन का नाम है बेटा कम्युनिकेशन। बाबू ये 4 एलिमेंट है, इनमें से सबसे बड़ा एलिमेंट है कम्युनिकेशन, फिर मोटिवेशन, देन लीडरशिप, देन सुपरविजन और कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक बेटा जैसे मार्केटिंग में थे, ठीक है ना। सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले उठाएंगे बेटा। सबसे पहले बात करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है जी। इसके बाद बात करेंगे लीडरशिप की, फिर मोटिवेशन, फिर सुपरविजन, फिर कोई इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक है वो, ठीक है। चैप्टर लंबा चौड़ा है बेटा, ऑलमोस्ट 15 लेक्चर लगने वाले, ठीक है जी। 15 लेक्चर लगेंगे चैप्टर खत्म करने के लिए, ठीक है ना। विद केस स्टडी 15 दिन में फिनिश होगा, ठीक है। समझना बहुत आराम से, समझना आसान होगा बेटा, रटना इस चैप्टर को बहुत मुश्किल है, लेंथी चैप्टर है। लो सुनते हैं बेटा। बाबू देखो आपके हिसाब से कम्युनिकेशन अलग चीज हो सकती है, लेकिन बिजनेस स्टडीज के हिसाब से कम्युनिकेशन एक बिल्कुल अलग चीज है। बाबू आपके हिसाब से तो अगर आपने किसी इंसान को एक बात कह दी, आपके हिसाब से तो कम्युनिकेशन कर दिया आपने, लेकिन बेटा बिजनेस स्टडीज कभी नहीं मानती है कम्युनिकेशन है। बेटा कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है बेटा, जब आप सामने वाले से अपनी बात कह दो और सामने वाला उस बात का वही मतलब निकाले जिस मतलब में आपने कही है वो बात, और बेटा वो रेस्पॉन्स भी दे दे उस बात के लिए, तब जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। यानी कि सिंपल भाषा में बोलूं तो बेटा कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस, इट इज नॉट अ 1-वे प्रोसेस। बेटा अगर आपने अपनी बात बस सामने वाले को बोली है, इट इज मेयर टॉकिंग, इट इज मेयर टॉकिंग। बेटा 1-वे सिर्फ टॉकिंग हो सकती है, 2-वे होता है कम्युनिकेशन। यानी कि बेटा मान लो आप सेंडर हो, आपने रिसीवर से कोई बात कही, रिसीवर ने उस सेम सेंस में समझी जिस सेंस में आप समझाना चाहते थे, और उसने बेटा समझने के बाद आपकी बात का रिप्लाई भी दे दिया बेटा, तब जाकर कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। समझ आई बेटा कम्युनिकेशन से सिंपल मतलब क्या है मेरा। बाबू हमारे कोर्स में ना कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, ठीक है ना। और बेटा प्रोसेस तब समझ में आएगा जब हम सारे एलिमेंट्स को समझ लेंगे कम्युनिकेशन के। बेटा मैं एलिमेंट समझाना शुरू करूंगा, एक एक करके बहुत आराम से समझेंगे। बाबू कम्युनिकेशन में बहुत सारे एलिमेंट है,
लो मैं सारे के सारे एलिमेंट के नाम लिखूंगा, एक एक करके समझाऊंगा, फिर प्रोसेस समझाऊंगा बेटा। खड़े हो जाओ बेटा पीछे। लो जी बेटा सामने देखना मेरी तरफ, ये मैंने 8 एलिमेंट लिखे हैं कम्युनिकेशन के। जब ये 8 समझ में आ जाएंगे बेटा तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको बता देता हूं, देखने में ये बहुत ही सिंपल लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये क्या लिख रखा है, सेंडर रिसीवर मैसेज, ये तो ठीक है ना आपका कप ऑफ टी है, लेकिन बेटा इसको लिखना ही बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, इसको टेक्निकल भाषा में ही तो लिखना है बेटा, और यही बहुत मुश्किल है। देखने में तो लग रहा होगा यार इसको हम बहुत आराम से लिख देंगे, पर लिखा नहीं जाएगा ये। चलो जी, अब खैर सुनना बाबू, इन 8 एलिमेंट पे चर्चा, और मेरे को अभी याद कराने हैं, मुझे अभी सुनने हैं बेटा। जैसे ही मैं समझा के हटूंगा बेटा मुझे सुनने आएंगे। बाबू सेंडर कौन होता है? वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। बेटा वन हु स्टार्ट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। सेंडर कौन होता है बेटा? जो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है उसको हम सेंडर बोलते हैं। सिंपल बात, कोई मुश्किल है क्या? लिखा जाएगा सेंडर कौन है। वन हु इनिशिएट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस या वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। बाबू मैसेज क्या होता है? देखो आपको लग रहा था ना बहुत आसान है, बताना क्या होता है मैसेज। हाँ बताओ, इसी को बताओ। जो बात उसने बोली जरूरी है बोले, अगर लिख दे तो लिखी हुई बात मैसेज नहीं हो सकती। चलो अब थोड़ा सा मैं इसको टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट कर देता हूं। यहां पर ना जरूरी नहीं है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम बात पता है किसकी कर रहे हैं, हम तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट हो सकती हैं। ठीक है ना, लो मैं बताता हूं आपको मैसेज क्या होता है। द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और एनी अदर कंटेंट विच इज इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड एज मैसेज। सर दोबारा बोल रहा हूं, द आइडिया हो सकता है ना बेटा, हेयर सुपीरियर इज द सेंडर एंड सबऑर्डिनेट इज द रिसीवर। सुपीरियर कुछ कहना चाहता है बेटा, ठीक है ना। मैसेज क्या हो सकता है? उसका कोई भी आइडिया हो सकता है जो उसके दिमाग में चल रहा है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई सजेशन हो सकता है, कोई ऑर्डर हो सकता है, कोई गाइडलाइन हो सकती है, और एनी अदर कंटेंट विच इज इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड एज मैसेज। ठीक है बाबू, मैं इसको 3 से 4 बार रिपीट कर दूंगा। मैं 3 से 4 बार रिपीट कर दूंगा, आपको जरूरी नहीं है बहुत ध्यान से रटना शुरू कर दो, आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएंगी। सेंडर कौन है बेटा? The one who initiates the communication process is known as sender. मैसेज क्या है बेटा? The idea, feeling, suggestion, order, guideline or any other content which is intended to be communicated as message. क्लियर बात? ठीक है बेटा। बाबू अब सामने देखना मेरी तरफ, मैसेज के बाद आती है बेटा एनकोडिंग। एनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है बेटा, और डीकोडिंग हमेशा रिसीवर करता है। भाई इधर खड़ा हो जा, क्या दिख रहा होगा तेरे को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, एनकोडिंग हमेशा सेंडर करता है बेटा, और डीकोडिंग हमेशा रिसीवर करता है, ये बात ध्यान रख लेना। यानी कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, अब सेंडर एनकोडिंग कर रहा है। एनकोडिंग करने का मतलब क्या है बेटा? बाबू इस आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन को बेटा कन्वर्ट कर रहा है वो इनटू द वर्ड्स, इनटू द सिंबल, इनटू द एक्शंस। ठीक है ना बेटा, यानी कि कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द वर्ड्स, सिंबल और एक्शन इज नोन एज एनकोडिंग। और अगर बहुत अच्छे से लिखना चाहते हो बेटा, कन्वर्टिंग द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन इनटू द
वर्ड सिंबल एक्शन डायग्राम फ्लो चार्ट इज नोन एज एनकोडिंग। ठीक है ना बेटा। सुपीरियर के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो जो आइडिया है बेटा वो मैसेज है। ठीक है ना। उस आइडिया को जब वो एक्सप्लेन कर रहा है, उस आइडिया को जब बेटा वो वर्ड्स दे रहा है, जब वो एक्शन से समझा रहा है, डायग्राम बना के समझा रहा है, फ्लो चार्ट से समझा रहा है, ये सब करना बेटा एनकोडिंग है। समझ आई बात? ओके बात, इतनी बात में कोई दिक्कत तो नहीं। सेंडर कौन है? द वन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नोन एज सेंडर। मैसेज क्या है बेटा? द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, guideline or any other content which is intended to be communicated as message. Encoding क्या है बेटा? Converting the idea, feeling, suggestion, order, guideline into the words, symbol, action, diagram, flowchart is known as encoding. ओके बात अभी तक? बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बेटा मीडिया। मीडिया क्या होता है बेटा? The medium, passage or route through which communication is taken place is known as media. बाबू कहता है तीनों एक ही वर्ड है। The medium, passage or route through which communication is taken place is known as media. Media may be a face-to-face communication. Media may be a letter. Media may be a telephone connection. Media may be a email. बेटा ऑर्गेनाइजेशन में ना फॉर्मल चीजों की बात होती है, अदरवाइज मैं ये भी बोल सकता हूं मीडिया में भी आ व्हाट्सएप चैट और आ मैसेंजर, लेकिन आप ये लिखोगे नहीं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों का कोई रेलेवेंस नहीं है बेटा। ठीक है ना। मीडिया में भी आ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मीडिया में भी आ लेटर, मीडिया में भी आ टेलीफोन कनेक्शन, मीडिया में भी आ ईमेल। बात ओके। मीडिया क्या होता है? द मीडियम, passage or route through which communication is taken place is known as media. कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक सारी बात में? देख लो बेटा, कुछ रिपीट करना है मुझे। मैंने अभी तक 4 ही टर्म बोली हैं, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग एंड मीडिया। बढ़े आगे बेटा, बात करते हैं डीकोडिंग की। डीकोडिंग करता कौन है? हमेशा रिसीवर करता है बेटा डीकोडिंग। बेटा डीकोडिंग होती क्या है? कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज नोन एज डीकोडिंग। मान लो बेटा सुपीरियर इज द सेंडर एंड सबऑर्डिनेट इज द रिसीवर। बेटा ये सबऑर्डिनेट इंग्लिश सुन सकता है, समझ सकता है, पर बोल नहीं सकता। ठीक है ना। क्या करा सुपीरियर ने? अपने मैसेज को बेटा कन्वर्ट करा, इंग्लिश के वर्ड्स दे दिए कुछ, लेकिन रिसीवर बेटा ज्यादा फैमिलियर है हिंदी के साथ, तो जैसे जैसे वो बोलता चला जा रहा है बेटा, सबऑर्डिनेट क्या कर रहा है? उसके दिमाग में हिंदी निकाली जा रहा है बेटा, हिंदी में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो बेटा ये कर रहा है वो डीकोडिंग। कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज नोन एज डीकोडिंग। समझ आई बात? ओके बात, कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा। एनकोडिंग किसने करी थी? सेंडर ने करी थी। जैसे भी वर्ड दिए थे, जैसे भी सिंबल दिए थे, जैसे भी एक्शन दिए थे, बेटा रिसीवर क्या कर रहा है? उस एनकोडेड मैसेज को क्या कर रहा है बेटा? अपनी भाषा में कन्वर्ट कर रहा है, जिस भाषा में उसको आसानी से समझ पाएगा बेटा। यही डीकोडिंग है। हाँ जी सर। सर तब भी डीकोडिंग होगी, क्या बात कर रहे हो आप? समझो ना, आप सेंडर हो, सेंडर क्या कर रहा है? बोलने के साथ साथ एक्शंस कर रहा है, उस एक्शंस को भी तो कन्वर्ट कर रहे हैं ना रिसीवर अपने दिमाग में कि इस एक्शन का क्या मतलब है। डीकोडिंग तो तब भी होगी। ठीक है ना जी। बात ओके इतनी? कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बताओ कोई समस्या तो नहीं? 5 बातें होगी। रिसीवर कौन है? सबसे सिंपल, इनिशिएट्स। मैं तो बोल रहा हूं रिसीवर कौन है? रिसीवर, द पर्सन to whom message has been sent is known as receiver. बेटा जिसके लिए ये intended message है वही तो receiver है ना बेटा। ठीक है ना बेटा। रिसीवर कौन है? the person to whom message has been sent is known as receiver। 6 बातें देख लो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ते चलें आगे। दोबारा रिपीट करूँ एक बार जल्दी से। सेंडर कौन है? One who initiates the communication process is known as sender.
मैसेज क्या है? द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन और एनी अदर कंटेंट विच इज इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड इज नोन एज मैसेज। एनकोडिंग क्या है बेटा? कन्वर्टिंग द आइडिया, फीलिंग, सजेशन, ऑर्डर, गाइडलाइन इनटू द वर्ड्स, सिंबल, एक्शन, डायग्राम, फ्लो चार्ट इज नोन एज एनकोडिंग। ठीक है बेटा। मीडिया क्या है? द मीडियम, पैसेज और रूट थ्रू विच कम्युनिकेशन इज टेकन प्लेस इज नोन एज मीडिया। मीडिया मे बी अ टेलीफोन कनेक्शन, मे बी अ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, मे बी अ लेटर, मे बी अ ईमेल। ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। बाबू डिकोडिंग क्या है? कन्वर्टिंग द एनकोडेड मैसेज इनटू द लैंग्वेज अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर इज नोन एज डिकोडिंग। रिसीवर कौन है बेटा? द पर्सन टू होम द मैसेज हैज बीन सेंट इज नोन एज रिसीवर। चलो जी बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि कम्युनिकेशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक रिसीवर अपना फीडबैक नहीं दे देगा। यकीन मानना बेटा, अगर आप इस डायग्राम में सब कुछ बना देते हो और ये हटा देते हो, यू डिजर्व 0। इतने इंपॉर्टेंस इस चीज की है कम्युनिकेशन में। ठीक है ना बेटा? आप बात नहीं कर रहे सिर्फ, आप बेटा कम्युनिकेशन कर रहे हो। और कम्युनिकेशन बेटा 2 वे प्रोसेस है। 2 वे मतलब ये खाली बात को बोलेगा नहीं बेटा, ये बात को बोले भी, रिसीवर सेम सेंस में समझे भी, और सेम सेंस में समझने के बाद रिप्लाई भी दे दे बेटा, तब जाकर बेटा कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो बेटा यानी कि फीडबैक का मतलब क्या हुआ? द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। खत्म, एक लाइन। फीडबैक क्या है बेटा? द रेस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर इज नोन एज फीडबैक। इतना सिंपल। अब एक बात बची, इसके ऊपर पूरा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। बाबू बात कर रहे हैं नॉइस की। बाबू देखो, जरूरी नहीं है आप इसको नॉइस बोलो, टेक्निकल भाषा में हम इसको बोलते हैं बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या नॉइस। तीनों ही बेटा बातें ठीक है। आप बोलो बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप बोलो बेटा हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, या आप बोलो नॉइस। ठीक है ना? आपको ये बता देता हूं बेटा, मैंने इसको एनकोडिंग के साथ लिंक करा है क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम में एनकोडिंग के साथ लिंक है। लेकिन काम की बात बता देता हूं बेटा, नॉइस में अकर एट द एनी स्टेप ऑफ द कम्युनिकेशन स्टेज। कहीं पर हो सकता है, कहीं पर भी नॉइस आ सकता है, कहीं पर भी। और बेटा बता देता हूं, ये मेरा आज का मुद्दा और इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन अभी होना है। ठीक है जी बाबू? नॉइस बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन या हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज बेटा मीडिया इज अ टेलीफोन कनेक्शन। सुपीरियर सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है बेटा ऑन टेलीफोन कनेक्शन। तो बेटा मीडिया इज टेलीफोन कनेक्शन, तो बेटा नॉइस क्या हो सकता है टेलीफोन कनेक्शन में? पुअर टेलीफोन कनेक्शन, नेटवर्क चलेगा एकदम से। सेंडर ने अपनी सारी बात बोल भी दी बेटा, रिसीवर को समझ भी नहीं आई, 5 सेकंड के लिए नेटवर्क चले गए बेटा, और उसके बाद क्या हुआ? कॉल कट गई बेटा। तो नॉइस क्या था बेटा? अ पुअर टेलीफोन कनेक्शन मे बी अ नॉइस। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ओके बात। या सेंडर क्या कर रहा है बेटा? रिसीवर को एक मेल लिख रहा है, सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को एक मेल लिखी, लेकिन क्या हुआ है? काम का वर्ड ओमिट हो गया, लिखना रह गया बेटा। भाई बेटा सुपीरियर ना सबऑर्डिनेट को एक ईमेल लिख रहा है, और जब उसने ईमेल लिख दी ना, तो बेटा एक काम का वर्ड ओमिट हो गया, लिखना रह गया। बेटा जब आप काम का वर्ड लिखना भूल जाते हो, आप खुद सोचो, आप जिस सेंस में बात समझाना चाहते थे रिसीवर को, क्या वो सेंस में समझ पाएगा? और कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीज है बेटा, सेंडर जिस सेंस में बात को समझाना चाहता है, रिसीवर उसी सेंस में समझे और रिप्लाई दे दे। जब वो सेम सेंस में समझा ही नहीं, तो बेटा ये कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। That means it is a barrier to the effective communication. It is hindrance in the path of effective communication. It is commonly known as noise. ओके बात? देख लो बेटा, ये 8 एलिमेंट, प्रोसेस तभी समझ में आएगा बेटा जब ये 8 एलिमेंट समझ में आएंगे। हाँ तो क्या हो गया?
ठीक है ना। आपको बता देता हूं, जनरली जो मीडिया यहां पर इन्वॉल्व होगी ना, वही मीडिया यहां इन्वॉल्व होगी। अगर आप फोन पे बात करो, सेंडर कोई बोलेगा, रिसीवर फोन पे ही तो फीडबैक देगा। अगर आपने मेल लिखी है, रिप्लाई में मेल ही तो आएगी। लेटर लिखा है, लेटर ही तो आता होगा पुराने जमाने में, ठीक है ना जी। हाँ जी, मेरे से पूछ ले, वो पहली बार कर रहा है 12th। हाँ, सेंडर एक्शन करेगा सर। नॉर्मली मैंने कोई इंसान नहीं देखा जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ना परफॉर्म करता हो, जो ऐसे न्यूट्रल आदमी हो, ऐसे ही बोलता रहे। जब भी कोई इंसान बोलता है, कोई तो एक्शन करता होगा, चाहे अपना सर इधर झुकाए, चाहे कुछ भी करे, कुछ तो करता ही है। ऐसा न्यूट्रल इंसान कोई नहीं होता। हाँ जी, जो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं करता, कोई जो जेस्चर ही नहीं देता बिल्कुल भी। हम ना देख, पता क्या होता है, तुम ना एक्सेप्शनल ढूंढते हो चीज में, मैं नॉर्मल चीजें ढूंढता हूं। तुम नॉर्मल क्यों नहीं ढूंढते भाई, एक्सेप्शनल के पीछे क्यों भागते हो? 100 में से कोई बिरला एक होगा ऐसा। चलो ठीक है बाबू, ये 8 टर्म पहले बताओ, क्लियर है? मुझे कुछ रिपीट करना है क्या? सब समझ आई? बेटा कम्युनिकेशन एलिमेंट निकालेंगे, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, एक बार वहां से रीड करना शुरू करेंगे। 66 बेटा पेज नंबर 66 निकालो। अभी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन मत पढ़ना, वो मैं पढ़वाऊंगा। नीचे एलिमेंट दिए गए हैं बेटा, ये 8 एलिमेंट्स, ठीक है, दिए गए हैं ना बाबू। एक बार आप रीड करके बताओ ये 8 एलिमेंट्स। बेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दिया है, हेरोल्ड कॉन्सेंट ओडोनल की डेफिनेशन है, बढ़िया डेफिनेशन बाबू। जहां आपने एलिमेंट पढ़े उससे ऊपर ही डेफिनेशन दिया है, देखना जरा सामने, समझ आ जाएगा बेटा। कहते हैं कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। बाबू क्या बोला उसने, कम्युनिकेशन क्या है? कहते हैं कम्युनिकेशन क्या है, जब सेंडर कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दे रिसीवर को और रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को समझ जाए, तब जाकर कम्युनिकेशन पूरा हुआ। बात समझ आई? सिंपल है बेटा। जब आपको ये एलिमेंट समझ में आ गए तो वो तो बहुत इजीली समझ में आया होगा। अब आप नेक्स्ट पेज में देखोगे बेटा, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है ना बाबू। ऑथर है, मैं नहीं ऑथर की गलती निकाल सकता, उसने क्या समझ के लिखा ये वो जानता है, लेकिन फीडबैक जरूरी चीज है। हो सकता है बेटा उसका मतलब इस बात से, जब उसने कहा ना विद द इंफॉर्मेशन बीइंग अंडरस्टूड बाय द रिसीवर, उसका मतलब इस बात से हो कि वो रिसीवर अगर इंफॉर्मेशन समझ गया तो वो रिप्लाई जरूर देगा। क्या पता उसने क्या एनालिसिस लिया होगा बेटा डेफिनेशन लिखने का, ठीक है ना बाबू। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे प्रोसेस लिखा गया है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा मेरी तरफ देखना, ये डायग्राम समझ में आया कि इंफॉर्मेशन कैसे कैसे चलती है? तो बेटा प्रोसेस पढ़ना ही पढ़ना है, बस समझ में आ जाएगा। फटाफट से रीड करके बताओ, ओके हुआ बाबू? 3 से 4 पेज छोड़ो, एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहली हेडिंग लिखी होगी सिमेंटिक बैरियर। 3 से 4 पेज छोड़ो, छोड़ दिया आपने 3 से 4 पेज, टॉपिक मिला सिमेंटिक बैरियर, बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सिमेंटिक बैरियर, पेज नंबर 71। लो सामने देखना बेटा, सामने देखना, अभी आप पहले मेरी तरफ देख रहे हो। टॉपिक का नाम है बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था नॉइस क्या होता है, बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन या हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फर्दर। और आपको बता देता हूं बैरियर 4 तरीके के दिए गए हैं, कुछ हमने 17-18 हेडिंग पढ़नी है। सिमेंटिक बैरियर, इसमें 6 हेडिंग। फिर बेटा नेक्स्ट वन है साइकोलॉजिकल बैरियर, 4 हेडिंग। देन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर 5 हेडिंग। देन पर्सनल बैरियर 4 हेडिंग। ये सब बैरियर ही पढ़ते हैं बेटा, और बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आ जाएगा आपको। चलो जी बेटा, सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिमेंटिक बैरियर। पेपर में आने का स्कोप सबसे ज्यादा और 6 नंबर में तैयार रहना सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बेटा आपके पास दिसंबर में नहीं आ रहा, सब्जेक्टिव पेपर में आ रहा, मुझे पक्का पता है ये 6 नंबर में आने वाला। चलो खैर, बहुत आराम से समझना, सारे ही बैरियर बहुत अच्छे हैं बेटा। सबसे पहले बात कर रहा हूं सिमेंटिक बैरियर की। सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड विद द एनकोडिंग और डीकोडिंग। सामने देखो बेटा, सामने अभी तो मैंने कहा नहीं नोट्स की कोई जरूरत है, आप सब सामने देखो। सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड विद द एनकोडिंग और डीकोडिंग।
यानी कि बेटा या तो एनकोडिंग में गड़बड़ कर दी आपने या आपने डीकोडिंग में गड़बड़ कर दी, ठीक है ना बेटा। एनकोडिंग में गड़बड़ कौन करेगा? हो सकता है ना बेटा आइडिया, फीलिंग, सजेशन और ऑर्डर और गाइडलाइन था उसके दिमाग में कोई, मान लो आइडिया था, जब वो आइडिया को वर्ड देने लगा तो बेटा काम का वर्ड छोड़ दिया, गलत वर्ड लिख दिया, उसकी वोकैबुलरी ठीक नहीं थी, गलत एक्शन परफॉर्म कर दिया। या हो सकता है बेटा इसने सब कुछ ठीक करा लेकिन रिसीवर इंग्लिश से फैमिलियर नहीं था, उसने डिकोडिंग ठीक नहीं करी, वो मतलब अलग निकाल कर बैठ गया। और बेटा मतलब अलग निकालने से ही कम्युनिकेशन चौपट हो जाता है। कम्युनिकेशन में मतलब सेम निकलना चाहिए, जिस सेंस में सेंटर समझाना चाहता है उसी सेंस में रिसीवर समझे और फीडबैक दे दे तो कम्युनिकेशन पूरा होता है। तो यानी कि दिक्कत कहां है? या एनकोडिंग में या डीकोडिंग में, ठीक है जी। सिमेंटिक बैरियर इज रिलेटेड विद द एनकोडिंग और डीकोडिंग, ठीक है। 6 बैरियर पढ़ने हैं बेटा। पहले सेकंड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड हेडिंग है सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, ऐसा ही लिखा गया है बेटा। काम की बात मेरी तरफ देखना, बस हेडिंग पढ़ ली, बहुत अच्छी बात, सब सामने देखो। जब मैं कहूंगा रीड करने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको। बेटा इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, है ना। ऐसी लैंग्वेज कितने सारे मतलब निकलते हैं एक एक बात के, एक एक वर्ड के। सिनोनियम देखने बैठो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, एक एक चीज के 10-10 मतलब निकलते हैं। हो सकता है बेटा सेंडर ने कोई वर्ड का इस्तेमाल कराओ किसी और सेंस में और रिसीवर समझ जाए किसी और सेंस में, तो क्या होगा बेटा? बैरियर आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हमने तो क्या बोला है, सेम सेंस में समझना है। बाबू एग्जाम्पल देता हूं एक, मैंने एक जगह पर वैल्यू वर्ड का एनालिसिस करना है, मैंने एक जगह पर वैल्यू वर्ड यूज करा, मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिंग। इस रिंग, इस ज्वेलरी की वैल्यू कितनी है? या वैल्यू का मतलब किससे है? प्राइस, प्राइस से है ना, किस ज्वेलरी के इस रिंग का प्राइस क्या है। मैंने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स। यहां पर वैल्यू का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस, कि कंप्यूटर स्किल्स सीखने की क्या फायदे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला आई वैल्यू आर फ्रेंडशिप, मैं अपनी फ्रेंडशिप की कद्र करता हूं। यहां बेटा वैल्यू का मतलब फिर और अलग हो गया बेटा। हो सकता है सेंडर ने क्या करा बेटा, वैल्यू वर्ड का मतलब प्राइस के सेंस में यूज करा और इसने समझ लिया इंपॉर्टेंस के सेंस में। तो क्या होगा बेटा, क्या आप सेम सेंस में मतलब समझ पाए जिस सेंस में सेंटर समझाना चाहता था? तो बेटा बैरियर आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। और बेटा अगर आपने सेम सेंस में मतलब नहीं समझा तो बेटा हिंड्रेंस आ सकते हैं इन द पाथ ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर बात, सिंपल बात। थर्ड हेडिंग क्या है बेटा? अनक्लेरिफाइड अजम्पशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन क्या, बहुत बढ़िया, इसके ऊपर तो एग्जाम्पल भी बड़ा मजेदार है बेटा। फॉल्टी ट्रांसलेशन लो समझना, कई बार क्या होता है बेटा, सेंडर और रिसीवर दोनों एक लैंग्वेज में इक्विप नहीं होते। अंकित भाई, गौतम यहां पढ़ा रहा यार, मैं बोलता हूं एक बार हेडिंग देखने के बाद आप सामने देखा करो, आप क्या नोट्स में झांकते रहते हो, मुझे समझ नहीं आया आज तक। लो जी बेटा, मैं बोल रहा हूं कई बार सेंडर और रिसीवर दोनों एक लैंग्वेज में इक्विप नहीं होते। मान लो बेटा ये बोलना जानता है हिंदी और बेटा ये बोलता है और समझता है सिर्फ चाइनीज, तो ऐसे केस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा? वी हैव टू कैरी अ ट्रांसलेटर। और अगर मैं बोलूं कि ट्रांसलेटर भी बेटा दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज में तो मास्टर है लेकिन एक लैंग्वेज में वो भी फुली इक्विप नहीं है, तो बेटा ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं बेटा कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बेटा आपको बता देता हूं, मोस्ट ऑफ द डेलीगेट्स जब इंडिया से बेटा चाइना जाते हैं तो बाबू वहां का कोई भी डेलीगेट ऐसा नहीं है जो हिंदी बोलता हो, वो तो सिर्फ चाइनीज जानते हैं और वो बेटा इंग्लिश भी नहीं बोलते। वहां तो क्लियर कट रूल है, वो बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, आपने हमारे से डील करना है हमारी लैंग्वेज में डील करो, चाइनीज बोलनी पड़ेगी आपको। तो बेटा जब यहाँ से हमारे पीएम साहब जाते हैं या प्रेसिडेंट साहब जाते हैं तो हमेशा एक ट्रांसलेटर लेके जाते हैं जो फुली इक्विप इन चाइनीज एज वेल एज इन हिंदी। और मैं बोलता हूँ गलती से अगर बेटा आप एक लैंग्वेज में थोड़े से कमजोर हो तो ऐसा हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो जाए। मैं इसके ऊपर ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अभी यूट्यूब पर। क्या हुआ था, अभी ना साउथ में इलेक्शन थे, राहुल गांधी को स्पीच देनी थी, राहुल गांधी स्टेज पर आया तो वहाँ का एक लोकल नेता खड़ा हो गया। राहुल गांधी इंग्लिश में बोल रहा है, मतलब वो नेता ये दिखा रहा था कि मैं दोनों लैंग्वेज में इक्विप हूँ, मैं लोकल लैंग्वेज भी जानता हूँ यहाँ की और मैं इंग्लिश भी जानता हूँ।
राहुल गांधी इंग्लिश में कोई बात बोल रहा था तो वो बार बार ना उससे रिपीट कराई जा रहा था। यानी कि बेटा इससे मतलब वीडियो देखकर आपको समझ आएगा कि वो जो लोकल नेता था ना वहाँ का, वो ना लोकल लैंग्वेज में तो इक्विप था पर इंग्लिश में उतना इक्विप नहीं था। राहुल गांधी इंग्लिश में स्पीच दे रहा है और वो कह रहा है यूट्यूब पे 10-15 वीडियो है सेम वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आपको, तो आपको पता लगेगा क्या चीज होती है फॉल्टी ट्रांसलेशन। ठीक है ना बेटा, आप राहुल गांधी जिस सेंस में अपनी ऑडियंस को समझाना चाहता था बेटा कभी सेम मतलब निकल नहीं पाया होगा क्योंकि आपका ट्रांसलेटर ठीक नहीं था। इसे ही बोलते हैं फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्लियर बात? बढ़े आगे, चलो जी आगे बढ़ना बेटा। बाबू फोर्थ हेडिंग है अनक्लेरिफाइड असम्पशन। देखो बेटा नाम ही बहुत क्लियर है इसका, कहता है अनक्लेरिफाइड असम्पशन, एक ऐसी असम्पशन जिसको आपने क्लेरिफाई नहीं किया। और आपको बता देता हूं बेटा, कई बार ना जब आप कम्युनिकेट करते हो तो कम्युनिकेशन करते टाइम ना बेटा कई असम्पशंस छोड़ देते हो बेटा जिसको आप क्लियर नहीं करते, और बेटा कभी उस बात का ना सेम मीनिंग निकल नहीं पाता। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, सुपीरियर ने बोला कि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं, 5 दिन के लिए मुझे काम है और हमारे कुछ गेस्ट आएंगे। सबऑर्डिनेट को कहता है लुक आफ्टर सम गेस्ट, यानी कि मेरे गेस्ट की पूरी टेक केयर करना। ठीक है ना। अब देखो आपने ये बताया कि टेक केयर कैसे करनी है, सुपीरियर ने बताया कि टेक केयर कैसे करनी है। सुपीरियर के दिमाग में अलग ही असम्पशन चल रही है कि मैंने उसे बोल दिया कि ध्यान रखना मेरे गेस्ट का, तो वो तो सोच के चल रहा है कि अच्छा इसके खाने का भी ध्यान हो जाएगा, ट्रेवलिंग का भी, अकोमोडेशन का भी, लॉजिंग का भी, हर चीज का ध्यान रख लेगा सबऑर्डिनेट ने कहा अच्छा ध्यान रखना है। उसने बेटा उन्हें रिसीव करा एयरपोर्ट से और होटल छोड़ दिया, कहते ये तो बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं होटल वाले ध्यान रख लेंगे। और आ गया घर। आप ये बताओ पहले मेरे को, क्या सेम सेंस में सबऑर्डिनेट इस बात को समझ पाया जिस सेंस में सुपीरियर समझाना चाहता था? क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ। वजह क्या रही? अनक्लेरिफाइड असम्पशन। सुपीरियर के दिमाग में एक अलग ही असम्पशन चल रही है बेटा और सबऑर्डिनेट उस चीज को अलग ही तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। मैंने आपको बोल दिया कल टेस्ट है, तो मैं तो दिमाग में असम्पशन लेकर चल रहा हूं बेटा कल आप पेन लेकर आओगे, नोटबुक लेकर आओगे क्योंकि टेस्ट है बेटा। लेकिन मैंने ये क्लेरिफाई नहीं किया बेटा। अब मैं जिस सेंस में समझाना चाहता था आप उस सेंस में समझे नहीं, आगे खा लिया। हमने तो सोचा ओरल टेस्ट है। सर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इट इज बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कई बार बेटा सेंडर जब कम्युनिकेट करता है क्लैरिफाई नहीं करता कि उसके दिमाग में इस चीज का क्या मतलब है, और यही चीजें बेटा बैरियर बन जाती हैं फ्यूचर में। और आपको बता रहा हूं ऐसी चीजें हर एक इंसान के साथ होती हैं ऑन डेली बेसिस, क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं तो आप इन चीजों को नोट नहीं करते। अब देखना आप नोट करोगे। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। पहले 6th हेडिंग करेंगे। हेडिंग का नाम है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग। बेटा देखो एक बात सुनो, मैं बोलता हूं देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द स्पोकन वर्ड्स एंड द बॉडी लैंग्वेज। देखो जब आप बोलते हो ना तो आपके बोले गए वर्ड्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक जैसी दिखनी चाहिए। और आपको बता देता हूं अगर एक जैसी नहीं दिख रही ना तो कहीं ना कहीं रिसीवर परेशान हो जाता है कि आपका मतलब क्या है। देखो मैं समझाने के लिए बोलता हूं, मैं आपको बोलूं यस, मेरे को तो 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे करूंगा। बाबू मैं आपको बोल रहा हूं यस, हार्मनी है मेरे बोले गए वर्ड और बॉडी लैंग्वेज में। रिसीवर किस सेंस में समझे? भाई तू कहना क्या चाह रहा है बता दे। मैं बोलूं नो, देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द स्पोकन वर्ड्स एंड द बॉडी लैंग्वेज। और अगर बेटा इन दोनों में हार्मनी नहीं है, ये दोनों एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे, तो रिसीवर कभी सेम सेंस में बात समझ ही नहीं सकता। वो कंफ्यूज रहेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो भाई। क्लियर है बात? सिंपल बात। बेटा 5th हेडिंग है टेक्निकल जार्गन्स। ये क्या बात है टेक्निकल जार्गन? बेटा कई बार बताया क्या होता है, कुछ स्पेशलाइज्ड पीपल, कुछ एक्सपर्ट्स, अपनी फील्ड के मास्टर आते हैं बेटा और क्या करते हैं, चीजों को ना स्पेशलाइज्ड वे में समझाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बाबू सामने वाला पर्सन इक्विप भी नहीं है उन स्पेशलाइज्ड वर्ड में, और क्या होता है कहीं ना कहीं बैरियर क्रिएट हो जाता है। मैं बोलता हूं बेटा एक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है ना, आज बेटा इंसान ने क्या करा, स्टार्ट किया, आज उसका पहला लेक्चर है और आपने एक डीएम डॉक्टर को खड़ा कर दिया लाकर कि सर एक लेक्चर दे दो एक बढ़िया सा बच्चों को।
मोटिवेशनल सा। वो मोटिवेशनल लेक्चर देने के साथ साथ बेटा मेडिकल की कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म का यूज करी जा रहा है। वाइल कम्युनिकेटिंग टू द रॉ पीपल, वाइल कम्युनिकेटिंग टू द अनस्पेशलाइज्ड पीपल, आप स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, आप टेक्निकल भाषा का यूज कर रहे हो, आप प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज कर रहे हो। कितना समझ में आएगा उसको? सर समझदार हो, समझ तो नहीं आएगा ना बेटा। तो ये टेक्निकल जार्गन है कि बेटा आप टेक्निकल भाषा का यूज कर रहे हो, अनस्पेशलाइज्ड पीपल से बात करते टाइम उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। इट विल क्रिएट अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर बात? पहली बात, बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। पहली हेडिंग लिखी गई है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। बेटा ये बहुत सिंपल बात है, खैर मैंने बोली थी। यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, इन 3 वजह से होता है ये। देखना जरा मेरी तरफ। यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिया। ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, काम का वर्ड छूट गया। होता है कभी, होता है कि नहीं होता? व्हाट्सएप पे रह गया चैट करते टाइम काम का वर्ड। फिर वर्ड लिखते हैं स्टार, लिखते हैं कि नहीं लिखते? तो सर ऐसा होता होगा रियल लाइफ में? 100% होता है। ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता होगा। इंसान गलतियों का पुतला है बेटा, रह जाता है काम का वर्ड। ओमिशन ऑफ नीडेड वर्ड, यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड, इनएडिक्वेट वोकैबुलरी लीड टू अ डिस्टॉर्टेड मैसेज। बेटा कई बार जो मैसेज पहुंचता है बेटा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचता है, ठीक है ना? ऐसी फॉर्म में पहुंचता है जिस फॉर्म का मतलब ही कुछ नहीं निकलता या गलत मतलब निकलता है। तो बेटा सेम सेंस में कभी रिसीवर समझ नहीं पाएगा, ना कभी फीडबैक दे पाएगा, कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। तो मैंने 6 बातें बोली अभी। क्लियर है बात आपको? रिपीट करूँ कुछ? सिंपल विद डिफरेंट मीनिंग, एक ही वर्ड के बहुत सारे मतलब। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है, मैंने वैल्यू वर्ड का एनालिसिस करा इसमें। फिर हमने बात करी फॉल्टी ट्रांसलेशन, जिसमें मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अगर ट्रांसलेटर दोनों लैंग्वेज में इक्विप नहीं है तो कहीं ना कहीं बेटा वो ट्रांसलेशन गलत कर देगा और मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर हमने बात करी अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। कई बार कम्युनिकेशन के साथ एक ऐसी अजम्पशन जुड़ी होती है जिसको सेंडर क्लैरिफाई नहीं करता, वो अलग मतलब समझ रहा होता है, रिसीवर अलग ही मतलब निकाल लेता है और बैरियर आ जाता है। फिर हमने बात करी टेक्निकल जार्गन की। बेटा स्पेशलाइज्ड पीपल वाइल टॉकिंग विद द अनस्पेशलाइज्ड पीपल, टेक्निकल भाषा का यूज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आप खुद सोचो बेटा, जब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जिस दिन जीएसटी लगा, ठीक है ना, मैंने एक मीटिंग ली, उन लोगों की बेटा जो हो सकता है उनमें से कई पढ़े लिखे भी थे, वो ट्रेडर्स थे, ठीक है ना। मुझे पता था यार कि इनके साथ कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलता चला जाऊँ तो क्या समझ में आएगा? 1 घंटा बोलूँ चाहे 5 घंटे बोल दूँ, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। तो बेटा मैंने जब मीटिंग ली मैंने हिंदी में ली, मुझे पता है मैंने कैसे ली, क्योंकि आदत नहीं होती, आदत छूट चुकी होती है। जब आपके साथ पढ़ा रहे हो तो बहुत बार हम इंग्लिश के वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ऐसी चीज़ों को हम टेक्निकल जार्गन बोलते हैं, ठीक है जी। चलो फिर हमने बात करी बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर डिकोडिंग की। बेटा देयर शुड बी अ हार्मनी बिटवीन द स्पोकन वर्ड्स एंड योर बॉडी लैंग्वेज, और अगर दोनों का मतलब अलग अलग है ना बेटा, तो रिसीवर हमेशा ही कंफ्यूज होगा कि मैं क्या मतलब लूँ, यस लूँ मतलब नो लूँ, ठीक है ना, यस नो, ठीक है बात ओके। एक बार रीड करके बताओ। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।